सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज, सीएम नीतीश पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। अनलॉक 3 को लेकर फैसला आज, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद होगा ऐलान, नाइट कर्फ्यू जारी रहने के आसार। कोरोना ने लगाया झारखंड पंचायत चुनाव पर ग्रहण, एक बार फिर बढ़ा पंचायतों का कार्यकाल, हालात ठीक हुए तो दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कोरोना फैलाव के पीछे केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस प्रवक्ता बोले बीजेपी ने आपदा को बनाया अवसर। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू ने नीतीश के इस दौरे को औपचारिक बताया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नीतीश की मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। इस दौरान संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा है। सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, तो सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि जेडीयू का कहना है कि सीएम नीतीश का यह दौरा औपचारिक है, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, तो इसलिए सीएम नीतीश कुमार का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू कोटे से 2 नेताओं को मंत्री पद भी मिल सकता है, वहीं पिछली बार भी मिला था एक मंत्री पद का ऑफर। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सियासी मायने समझा रहे हैं। नाराज होकर नीतीश ने आपको बता दें मंत्री पद के संभावित नाम कौन कौन से, लल्लन सिंह, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह, और आपको बता दें आरसीपी सिंह, ये मंत्री पद के संभावित नाम बताए जा रहे हैं। लल्लन सिंह, आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा भी का नाम भी इनका शामिल है, मंत्री पद के संभावित नाम आपको बता रहे हैं। लल्लन सिंह मंत्री पद के संभावित नाम है, ये तीनों जेडीयू सांसद लल्लन सिंह, आरसीपी सिंह, तो मंत्री पद के संभावित नाम आपको बता रहे हैं। इनके अलावा संतोष कुशवाहा का नाम भी आगे चल रहा है, तो ये 3 हैं मंत्री पद के संभावित नाम। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। संजय जी, सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के सियासी मायने क्या है, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें भी तेज हैं। हर चीज का सियासी मामला नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी और पूरा देश कोरोना काल से निकल रहा है धीरे धीरे, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर करते हैं, तो इसका कोई सियासी माने नहीं निकलना चाहिए। अब अलग बात है कि मंत्री पद का विस्तार होने का सवाल और बातें आ रही हैं, चर्चा में मीडिया में आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और वो किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये उनका विशेषाधिकार है। और इसको मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री से मिलने का जो कार्यक्रम हो सकता है उसको इस नजरिए से देखना ठीक नहीं। तो संजय जी, केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री होगा या नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा ना। हम लोगों से पूछ करके, राजनीतिक कार्यकर्ताओं या किसी पार्टी के नेता से पूछ कर कोई विचार लीडरशिप नहीं करता है, वो पूरे मामले को देख करके करता है। आप पहले भी सुने होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन किसको भागीदारी हो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार का मामला है। तो संजय जी, सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात में क्या कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से जो भी नाम है वो सौंप सकते हैं। इसके अलावा वो पशुपति पारस का भी समर्थन कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं कि उनको भी शामिल किया जाए मंत्रिमंडल में। ये पशुपति पारस जी
जनता दल यूनाइटेड के मेंबर नहीं है। पशुपति पारस जी अलग पार्टी है उनकी, उससे कोई हमारे पार्टी को लेना नहीं है। अपनी अपनी एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी है भी नहीं, तो एनडीए गठबंधन में है ही नहीं तो कैसे क्या होगा, उस पर वही बात करना थोड़ा दुष्शक्ति नहीं है होगा, और अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मामला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें अभी कोई बात करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है, इसलिए कि बिहार एनडीए में मात्र चार दल है, सभी को मालूम है, और लोजपा एनडीए के अंदर बिहार में नहीं। संजय जी, एलजेपी में टूट के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या एलजेपी में टूट को लेकर भी पीएम मोदी से कुछ बातचीत हो सकती है? उन्होंने पहले ही कहा कि लोजपा अलग राजनीतिक दल है और बिहार में वो एनडीए में नहीं है, तो उस पर बार बार कोई पूछने का मतलब नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना मामला है, अलग पार्टी है, उसको जनता दल यूनाइटेड से कोई लेना देना नहीं है। अब रह गया सीएम जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो प्रधानमंत्री और देश और राज्य के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए पहले भी हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार मिलते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है और अभी कठिनाइयों के दौर से गुजरा है, ऐसे में प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तो मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ देखने की जरूरत नहीं। जी संजय जी, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहूंगे कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, उस दौरे के सियासी मतलब क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए नुपुर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी दिनों के बाद जा रहे हैं और सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मिलेंगे, और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात होनी है। और ये तो जाने के बाद ही कब मिलते हैं इसका फैसला हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार अपनी पार्टी की तरफ से भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि इस बार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको प्रॉपर जगह मिले और सम्मानजनक स्थिति हो। क्योंकि बिहार से आपको बता ही दें कि बिहार से जो एमपी जीत के गए थे 2019 में, उसमें जेडीयू और बीजेपी में सिर्फ एक का ही फर्क रहा है, और ऐसे में लगभग ये माना जा रहा है कि जेडीयू इस बार अपनी दावेदारी रखेगी और कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक संख्या वो मंत्रिमंडल में हासिल करे। हालांकि जो अब तक नाम चल रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, उसमें जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेडीयू के आरसीपी सिंह जी, उनका नाम है, साथ में जो ललन सिंह जी हैं उनका भी नाम है, जो मुंगेर से सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनका नाम है, साथ में पूर्णिया के जो एमपी हैं संतोष कुशवाहा, उनकी भी नाम की चर्चा है, और इसके अलावा एक दो नाम और हैं जिसमें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र का भी नाम रखा गया है, ताकि इस बार जेडीयू ये चाह रही है कि मंत्रिमंडल में सम्मानजनक स्थिति हो, ताकि उनकी भी एनडीए में जो भागीदारी है वो बरकरार रहे। लेकिन एक बात आपको बता दें नुपुर कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ यही एक मकसद है, और इस मकसद के साथ साथ और भी बातें होंगी। हालांकि अगर मुख्यमंत्री को इसके अलावा कोई बात करने दिल्ली जानी होती तो आज जैसे बिहार सदन का उद्घाटन किया गया है, तो कल मुख्यमंत्री जब वहां पहुंच रहे हैं तो उसी दौरान होता तो उनके हाथों से होता। लेकिन जिस तरह से आज बिहार सदन का उद्घाटन कर दिया गया और मुख्यमंत्री उसके बाद जा रहे हैं, तो साफ तौर पर ये जो राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं वो साफ है कि इस बार मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी सुनिश्चित हो, और साथ में जो एलजेपी का एक पार्ट टूट गया है जिसके नेता पशुपति कुमार पारस बने हैं,
उस पार्टी को भी एक मंत्रिमंडल में जगह मिले, यह भी उनकी कोशिश होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह चिराग पासवान को सत्ता से दूर रखा जाए। और चूंकि वो उन्होंने विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया था, तो यही एक मकसद है जो अब तक के राजनीतिक गलियारों में बातें छनके आ रही हैं, उससे यही साफ है। संजय जी, प्रशांत जी ने यहाँ पर एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि जैसे आज बिहार सदन का उद्घाटन किया गया है वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में, तो अगर सीएम नीतीश कुमार को सिर्फ दिल्ली एक औपचारिक यात्रा भी जाना होता तो कल भी उद्घाटन हो सकता था। ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था उसको किया गया है। प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बाद में बनाया होगा, तो फिर उसका मतलब नहीं है। जो निर्धारित कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी उस निर्धारित कार्यक्रम को अपना बिहार सदन का उद्घाटन उन्होंने किया है। दूसरा सवाल प्रशांत जी जो बता रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने का, तो पहले ही हमने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद जी ने पहले ही कहा है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता होनी चाहिए संख्या के आधार पर। अब कल प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो क्या मकसद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार का मकसद है कि नहीं है, उससे जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री से बिहार के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो बहुत से मायने हैं। विकास का मामला है, बिहार की स्थिति दयनीय है, बाढ़ का सवाल है, कोरोना से गुजरा है बिहार, ये सभी सवाल है, उसको भी उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है संजय जी, ये तो कल और परसों में मालूम हो जाएगा कि ये सिर्फ अटकलें हैं या सच में ये दौरा इसके कुछ सियासी मायने हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी और प्रशांत जी। तो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू कोटे से 2 नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। पिछली बार भी एक मंत्री पद का ऑफर मिला था। तो सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नाराज होकर नीतीश ने ऑफर को इनकार कर दिया था। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज है, लेकिन जेडीयू इस दौरे को सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक दौरा बता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस दौरे के कई सारे सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। मंत्री पद के संभावित नाम आपको एक बार फिर से बता दें, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह इस सूची में शामिल है, आरसीपी सिंह भी शामिल है। आपको बता दें मंत्री पद के संभावित नाम आपको बता रहे हैं। वही तीसरा नाम है संतोष कुशवाहा का। तो ये 3 मंत्री पद के संभावित नाम है। बिहार में कोरोना के कम होते मामलों के बीच कल से अनलॉक 3 शुरू होगा। आज शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में उस पर फैसला होगा और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ऐलान कर सकते हैं कि राज्य में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे और कल से छूट के दायरे में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी। तो कोरोना पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आपको बता दें कि अनलॉक 3 को लेकर आज शाम फैसला आ सकता है। तो अनलॉक 3 का ऐलान जल्द होगा। आज 24 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से भी कम बताई जा रही है, यानी कि बिहार में कोरोना से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। दुकानों के खुलने के समय में बदलाव हो सकता है, यानी कि दुकानों को और ज्यादा छूट दी जा सकती है। हालांकि इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रह सकता है। बड़े मॉल्स और पार्क भी खुलने के आसार है, यानी अनलॉक 3 में और ज्यादा छूट और ज्यादा रियायत मिल सकती है। लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी नहीं खोले जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो कोरोना पर नियंत्रण के लिए नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाया था। धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अनलॉक 3 को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कल से अनलॉक 3 की शुरुआत होगी। आपको बता दें 24 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम है। बिहार में कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है। दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव हो सकता है। अब और ज्यादा समय के लिए दुकानें खुल सकती है। नाइट कर्फ्यू जारी रहने के आसार, हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। बड़े मॉल्स और पार्क भी खुलने के आसार, यानी कि अनलॉक 3 में और ज्यादा छूट मिलेगी अनलॉक 2 के मुकाबले। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी भी नहीं खोले जाएंगे, वो अभी भी बंद रहेंगे। तो कोरोना पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। अनलॉक 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अनलॉक 3 को लेकर आज फैसला आएगा।
24 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम है। तो धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। दुकानों के खुलने के समय में बदलाव हो सकता है और ज्यादा समय के लिए दुकानें खुल सकती है, लेकिन इस सबके बीच नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। बड़े मॉल्स और पार्क भी खुलने के आसार है, यानी और ज्यादा छूट और ज्यादा रियायत दी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, अनलॉक 3 को लेकर आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ छूट दी जाएगी? अनलॉक 2 से कितना अलग होगा और क्या प्रतिबंध रहेगा अनलॉक 3 में? जी बिल्कुल, जिस तरह से नूपुर बात करें हम कोरोना के संक्रमण काल की और घटते हुए संक्रमण के मामलों की, तो लगातार जो बिहार में संक्रमण का दर है उसमें काफी कमी आती जा रही है और ये अब आंकड़ा जो है वो बहुत ही कम 3,000 से भी 3,000 से कुछ ये आंकड़े बच गए हैं, जो कि एक सुखद समाचार है। और वहीं अगर बात करें हम इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या की, तो लगातार जो भी एक्टिव मरीज की संख्या मिल रहे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और लगभग 44-45 यही आंकड़ा हो रहा है। बहुत सारे जिलों में की अगर बात करें तो 10 से भी कम संख्या जो है वो देखिए आंकी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अनलॉक 2 के बाद बिहार जो है वो अनलॉक 3 की ओर बढ़ने जा रहा है। इसमें शॉपिंग मॉल वगैरह भी खुलने के आसार हैं और काफी ज्यादा रियायतें जो है वो सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की ओर से दे सकती है। तो ऐसे में अनलॉक 3 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक बैठक किया जा रहा है, जिसमें कि क्या क्या खुलेंगे और क्या क्या बंद रहेंगे उसकी खास तौर पे चर्चाएं होंगी। और लगभग जो तय मानी जा रही है कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और कुछ ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो अब तक बंद है वो भी खोले जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें हम बिहार की स्थितियों की, संक्रमण की स्थितियों की, वो काफी सुधार हुआ है और जो संक्रमण का दर है वो भी काफी घटता हुआ दिख रहा है। जी नुपुर। अनिल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार में अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन ये जो नाइट कर्फ्यू का समय है हो सकता है कि ये इस बार और थोड़ा कम हो जाए, जैसे पिछली बार शाम 7 से उससे रात 8 बजे तक कर दिया गया था। जी नुपुर, अगर बात करें हम नाइट कर्फ्यू की, तो अमूमन तौर पे अगर देखा जाए तो रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक के लिए जो है ये नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रियायतें दी जाएगी। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो रातों में बहुत कम ही गाड़ियां होती है या लोगों का आवागमन जो है वो सड़कों पर कम ही देखा जाता है, तो इससे ज्यादा उतना प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहां तक अगर हम मॉल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें या फिर आम पार्कों की बात करें जहां पे लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके जगहों की बात करें, तो उसमें भी रियायतें देने के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनलॉक 3 का प्रोसेस जो है वो काफी सुखद होगा, इसे अनुमान लगाया जा सकता है। जी नुपुर। धन्यवाद अनिल कुमार, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में आज अनलॉक 3 का ऐलान होगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाया था। धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और आज अनलॉक 3 को लेकर फैसला हो सकता है। किसी भी वक्त शाम को ये ऐलान हो सकता है। 24 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से भी कम है, यानी धीरे धीरे बिहार में अब हालात सुधर रहे हैं। दुकानों के खुलने के समय में कोई बदलाव हो सकता है और ज्यादा छूट दी जाएगी अनलॉक 3 में, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहने के आसार है। बड़े मॉल्स और पार्क भी खुलने के आसार है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अभी भी नहीं खोले जाएंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल होने की गुंजाइश पर पूरी तरह से विराम लग गया है। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से राज्यों की पंचायतों के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। राज्य के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए सरकार की ओर से फंड भी जारी कर दिया गया है। तो
तो आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से पंचायत चुनाव टल गए हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के खतरे को देखते हुए झारखंड में पंचायत चुनाव टल गए हैं। आपको बता दें झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन अब उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी बार टला गांव की सरकार का चुनाव, तो झारखंड में पंचायत चुनाव टाल दी गए हैं। कोरोना के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। झारखंड में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। हालात ठीक हुए तो दिसंबर में चुनाव होंगे, तो दिसंबर में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। कोरोना ने पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगाया है, तो कोरोना के खतरे को देखते हुए दूसरी बार पंचायत चुनाव टालने पड़े हैं। फिर बढ़ा झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल, राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाएगी। और इसी पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ चुके हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहूंगी, झारखंड में दूसरी बार पंचायत चुनाव टल गए हैं, अब फिर से एक बार 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाएगी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कल ही पत्रकारों से बातचीत करके क्लियर कर दिया था कि जो पंचायत चुनाव है वो उसे टाल दिया जाएगा और इसके लिए अध्यादेश भी लाने की बात कही गई थी। अब चूंकि जो अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो दिसंबर में होने थे और तो पूरी प्रक्रिया की बात करें तो जनवरी तक उसमें चुनाव की संभावना थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसके बाद जो है इस चुनाव को टाल दिया गया था और जो डेट लिया गया था वो जुलाई के मंथ में ये डेट लिया गया था। 15 जुलाई के फिर से ये जो है पंचायत चुनाव होने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर से आप देखिए कि कोरोना की स्थिति की वजह से जिस तरीके से जो मंत्री है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोरोना की वजह से जो जनवरी में होने वाले थे या फिर जुलाई में जो एक्सटेंड किए गए हैं डेट, अब जो है फिर से ये दिसंबर तक चले जाने की बात कही जा रही है। तो कोरोना का हवाला दिया है और पहले से जो समिति बनी हुई थी उस समिति के आधार पर भी पंचायतों में काम होने की बात कही जा रही है। चूंकि केंद्र की तरफ से ये बातें पूछी गई थी यहाँ की सरकार की तरफ से, उसके बाद जो है डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई थी और इस पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो पंचायती राज मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने अब जो है मुहर लगा दी है और अब इसको जो डेट है उसको एक्सटेंड करने की बात भी कही जा रही है और इसके लिए बाकायदा जो है नुपुर अध्यादेश लाने की बात कही जा रही है। कैबिनेट में किस तरीके से सारी बातें सामने आती है। अब जो खबरें छन के यही आ रही है कि शायद दिसंबर तक अगर स्थिति और परिस्थिति सही रही तो शायद इस साल दिसंबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है। अब उस समय की क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन ऐसा नेताओं और मंत्रियों का कहना है कि दिसंबर तक किसी हाल में जो है पंचायत चुनाव हो जाएंगे। देखिए, पंचायत चुनाव की बात करें तो पहले से भी अटकलें तेज थी, चूंकि 5 साल का कार्यकाल होता है पंचायतों का और 5 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था और फिर से जो डेट को एक्सटेंड कर दिया था 6 महीने के लिए, चूंकि कोरोना काल का समय चल रहा था और ऐसे में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी चुनाव कराने के लिए, इसलिए केंद्र से भी सहमति लेने के बाद ही डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। और फिर देखिए कि जब दूसरा लहर कोरोना का आया और फिर से जो डेट बताई गई थी कि जुलाई के अंत तक जो है चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उस समय भी चुनाव अभी की बात करें तो चुनाव संभव नहीं नजर आया जिस तरीके से मंत्री का बयान आया है और कोरोना का हवाला दिया है। अब जो बातें फाइनल तौर पर निकल के आ रही है और जिस तरीके से पंचायती राज मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि अब जो है दिसंबर तक इसको चुनाव कराया जाए, तो अब देखिए कि किस तरीके से चूंकि ये भी बात कर ले कि कई सारे के प्रोटोकॉल होते हैं पंचायत चुनाव कराने के लिए, मतदाताओं के किस तरीके से सारी चीजें रुझान है, उनका वोटिंग कार्ड से लेकर बूथों की पर क्या स्थिति है, सारी चीजों को देखना पड़ता है और एक बड़ा ही तरीके से चुनाव कराया जाता है। इसके लिए बड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और पहले से तैयारियां की जाती है, उसके बाद ही पंचायत चुनाव संपन्न होते हैं। तो ऐसे में इस परिस्थिति में जिस तरीके से कोरोना काल का दौर रहा है तो शायद थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब दिसंबर में क्या कुछ माहौल बनता है वो देखने वाली बात होगी। जी नुपुर, शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड में एक बार फिर से पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं, 6 महीने के लिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कोरोना ने पंचायत चुनाव पर ग्रहण लगाया है, कोरोना की वजह से दूसरी बार पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं, तो इसलिए फिर बढ़ गया है झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल। 6 महीने के लिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दूसरी बार टला गांव की सरकार का चुनाव, दूसरी बार झारखंड में पंचायत चुनाव टालने पड़े हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो
हालात ठीक हुए तो दिसंबर में चुनाव होंगे। दिसंबर तक अगर हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जिस पे हमने चर्चा की वो थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर, और ये दिल्ली दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज है। हालांकि जेडीयू की तरफ से इसे सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक दौरा ही बताया जा रहा है। और दूसरी खबर जिस पे हमने चर्चा की बिहार में अनलॉक 3 को लेकर, बिहार में कल से अनलॉक 3 शुरू होगा। आज शाम तक इसका फैसला हो सकता है और आपको तब हम अपडेट पहुंचाएंगे कि क्या कुछ अनलॉक 3 में छूट दी गई है और क्या कुछ पाबंदियां अभी भी लागू है। वही बात की हमने तीसरी खबर की। तीसरी खबर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर, जहां कोरोना के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। 6 महीने के लिए पंचायतों का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। कोरोना की वजह से यह फैसला सरकार को लेना पड़ा। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही इस बुलेटिन में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।